हेलो दोस्तों, मुस्कुराइए। आप हैं राशि पांडे के चैनल पर और आप सभी लोगों को राशि पांडे की तरफ से प्रणाम। और आप सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और अभी कर रहे हैं पूजा। इसे ऐसे ही दिनचर्या शुरू होगी। और जैसे कि डेली आप लोगों से एक स्टोरी के साथ जुड़ते हैं, तो आज भी जुड़ते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हाँ, अपना जीवन पाकर मतलब उन्हें संतुष्टि नहीं होती है, काश ऐसा और होता या मैं ऐसा होता वैसा होता, तो उन लोगों के लिए है, मतलब जो भाग्य को ही बोलते रहते हैं कि मेरा जीवन श्रेष्ठ नहीं है। तो आइए मिलते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। एक बार एक मनुष्य अपनी किस्मत से परेशान होकर एक एकांत जगह पे बैठ जाता है और फिर वह सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी कैसे मिली है। ये इतनी सारी टेंशन, घर परिवार की, खाने पीने की, बहुत सारी ज़िंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं। नौकरी में बॉस के सुननी पड़ती है और घर पर भी कई सारी परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं समाज में रहकर। तो बहुत ही वह तंग था और एक जगह बैठा हुआ था एकांत में, यही सब सोच रहा था कि तभी अचानक एक बाज अपने शिकार को पकड़े हुए एक पेड़ पर बैठता है। वह अपने पंजों में एक शिकार को दबाए हुए था और पेड़ पर आकर बैठ जाता है और खाने लगता है। तो यह अचानक यही सोचते सोचते इस आदमी की नज़र उसी बाज पर पड़ती है और वह देखता है कि क्या मस्त ज़िंदगी है इसकी। बस ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना रहने की, और ना घर परिवार की, समाज की, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है। बस क्या है कि हाँ, उड़ते रहो हवा में और अपना शिकार ढूंढो, खाने को मिल जाएगा और खा लो। फिर अपने बस उड़ो हवा में, इधर उधर देखो, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले दिन ढूंढो और आराम से अपने घोंसले में आराम करो। ऐसा सोचते सोचते उसके दिमाग में पता नहीं क्या विचार आया और वो अचानक से तेज तेज से चिल्लाने लग गया, काश मैं भी एक बाज होता, काश मैं भी एक बाज होता तो कितना अच्छा होता, काश मैं भी एक बाज होता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही उसने ये तीसरी बार बोला तेजी से चिल्लाकर, तो अचानक से आसमान में एक बिजली कड़की और बिजली कड़कने के बाद में आसमान से आकाशवाणी हुई कि हे मनुष्य, जो तुम्हें इतना अनमोल जीवन मिला है, क्या तुम इससे परेशान हो? क्या तुमको ये मानव जीवन पसंद नहीं है? क्या तुम एक बाज बनना चाहते हो? जब उस मनुष्य ने सुना तो वो एकदम हैरान रह गया। फिर जब उससे पूछा गया तो उसने कहा, हाँ, मैं बाज बनना चाहता हूँ। तो फिर आकाशवाणी हुई कि अगर बाज बनोगे तो मैं बना तो दूंगा, लेकिन ये मत बाद में ये मत सोचना कि मैं तुमको फिर इंसान बना पाऊंगा। तो बोला कि हाँ, पहले एक बार सोच लो। तो मनुष्य बोला कि हाँ, मैंने सोच लिया है, मुझे बाज बनना है। मैं अपनी इस ज़िंदगी से, थकान भरी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो गया हूँ। तो आकाश बड़े बोल जो भगवान थे वो बोले, ठीक है, मैं तुमको बाज बनाता हूँ। और उन्होंने इतना बोल के बस आकाशवाणी शांत हो गई, तूफान शांत हो गया और वो मनुष्य बाज बन गया। अब बाज बन के वो इधर उधर अपने पंखों को फड़फड़ाने लग गया और उड़ने लग गया। बस पूरा आसमान की सैर करने लगा, ऊपर ऊंचाइयों तक उड़ता और फिर ऐसे पंखों को छोड़ देता, फिर हवा में तैरता रहता। मतलब वो इंजॉय करने लग गया। कुछ चीज़ें एक दो दिन के लिए तो अच्छी लगती हैं, जैसे हम दूसरों को देखते हैं तो हम कहते हैं उसका जीवन देखो कितना अच्छा गुजर रहा है ना। तो वो हम लोग दूर से देख रहे हैं, कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं ना, एक कहावत कही जाती है। तो दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब वो चीज़ खुद पे बीतती है और जब हम उसकी बारीकियों से पता अवगत होते हैं, तब पता चलता है कि किसका जीवन क्या है। ऐसे ही इस बाज के साथ में हो रहा, जो मनुष्य बना था तो उसको कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही वो ढूंढने लग गया। फिर शाम होने लगती है तो वह मनुष्य रूपी जो बाज होता है वो यह सोचता है कि अब मुझे रहने के लिए, एक आराम करने के लिए अपना घर भी बनाना होगा। तो वह क्या करता है
कि पेड़ के सबसे ऊंची जो डाल होती है, बाज हमेशा पक्षी जो होता है ना, ये सबसे पेड़ के सबसे ऊपर डाल पे मतलब सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं। तो यह पेड़ के सबसे ऊपरी डाल पर मतलब सबसे ऊंचे पेड़ पर यह अपना घोंसला बनाने लग गया और तिनका तिनका लकड़ी इकट्ठे करके इसने अपना घोंसला बनाया और रात को वहीं पे रात अपनी गुजारी। अगले दिन सुबह होती है, फिर यह उठता है, फिर यह ऐसे ही खुली हवा में तैरता, कहता वास्तविक जीवन तो यही है। और अपने शिकार के लिए ये इधर उधर खोजने लगता है। तो इसको एक दिन तो शिकार मिल जाता है, यह कर लेता है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं धीरे धीरे। फिर अचानक एक दिन ये पूरे दिन शिकार ढूंढता रहा और इसको शिकार नहीं मिला कुछ भी। तो यह ऐसे ढूंढते ढूंढते पास के जंगल में चला जाता है, वहाँ पर भी देखता है लेकिन वहाँ पर भी इसे कुछ नहीं मिलता है। धीरे धीरे शाम होने को आती है, फिर वह वहाँ से आता है। जब आते समय रास्ते में इसे ऐसे सोच रहा होता है कि आज तो ऐसा दिन गया है, भूख भी लग रही है, क्या करें। तो आकर एक पेड़ पर बैठ जाता है थका हारा। अचानक से पेड़ से उसे एक दूर पर घायल चिड़िया दिखती है। ये कहता है चलो आज का काम तो हो गया, घायल ही सही लेकिन मेरा शिकार तो हो जाएगा, फिर थोड़ा तो पेट भरेगा। वह उस घायल चिड़िया के पंखों को अलग करके उसको अपना शिकार बना लेता है और खा लेता है। फिर यह अपने घोंसले में चला जाता है, रात में आराम करता है। ऐसे ही फिर यह अगले दिन उठा और चला लेकिन इसको कोई शिकार नहीं मिला। फिर ये आके अपने घोंसले में सो गया और अचानक से उस दिन क्या हुआ, रात में इतनी तेज तूफान आया कि उसका घोंसला पेड़ से कहीं अलग गिरा जाके और यह कहीं अलग गिरा जाके। यह जिस जगह पे गिरा था, तेज बारिश आंधी तूफान के साथ में, तो वहाँ पर नीचे कोई नुकीली चीज़ पड़ी थी जिसके ऊपर यह गिरा। तो अचानक से इसके पंजे में वही नुकीली चीज़ घुस गई, गड़ गई, जिससे कि इसके पंजे में चोट लग गई, जख्मी हो गया। और बाज का मेन शिकार पकड़ने में मेन जो भूमिका निभाता है वो पंजा ही निभाता है। वो चोंच से अपना केवल खाता है शिकार और पंजे से अपने शिकार को पकड़ता है, दबोचता है, नोच। तो वह जब उस पे गिरा तो अब पकड़ भी नहीं सकता, शिकार भी नहीं कर सकता है। और दर्द की वजह से मतलब जैसे तैसे उसकी रात गुजरी। फिर अगले दिन सुबह वैसे ही मौसम सुहाना, सब कुछ रंगीन, पेड़ पौधे एकदम हरे भरे, लेकिन इसके जीवन में एक कांटा चुभ गया और इसको बड़ी दिक्कत हो रही थी कि अब मैं क्या करूं, बहुत परेशानी हो रही थी उसको। यह बाज उड़कर किसी एक पेड़ पर बैठ जाता है जैसे तैसे और यह सोचने लगता है कि शायद आज फिर कोई शिकार ऐसे ही दिख जाए तो मैं थोड़ा बहुत तो अपनी भूख शांत कर लूं। लेकिन तभी क्या होता है, उसका एक नई मुसीबत और इंतजार कर रही होती है। एक साथ जब घेरती हैं परेशानियां तो एक साथ घेरती हैं। तभी अचानक कौओं का एक झुंड, जैसे कि उनकी आदत होती है बाज को परेशान करना, वो वहाँ पर बाज को देखते हैं और घायल अवस्था में देखते हैं। तो वह जो कौवे होते हैं ना, उस बाज के जो घायल होता है पंजा, उस पर चोंच मारने लगते हैं और उसको परेशान करने लगते हैं। लेकिन यह कौवे जो होते हैं अक्सर बाज के साथ ऐसे ही करते हैं। तो बाज क्या करता है कि इन कौवों को कुछ नहीं बोलता है, वो अपनी ऊंची उड़ान कर देता है और बाज बादलों के ऊपर भी उड़ सकता है। और जब ये कौवे भी उसका पीछा करने लग जाते हैं तो वह धीरे धीरे और ऊंचाई तक उड़ता जाता है, जहाँ पर एक समय ऐसा होता है कि कौवों को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाती, मतलब जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो कौवे वापस आ जाते हैं और बाज अपनी उड़ान को ऐसे जारी रखता है। लेकिन यह घायल था जो कि नहीं इतना ऊंचा उड़ सकता था, तो ये कौवे बार बार उसे परेशान कर रहे थे। ऐसे उनसे परेशान होकर यह थोड़ा बहुत उड़ा और एक दूसरी हॉस्पिटल सामने से था तो उसकी छत पर बैठ गया जाकर और वहाँ बैठकर बस सोचने लगा कि काश मैं भी एक मनुष्य होता और इस हॉस्पिटल में अपने इस छोटे से घाव का इलाज करवा सकता था, जिससे कि मैं भी ठीक हो जाता। लेकिन मैं एक बेजुबान पक्षी हूँ जो किसी से अपनी बात भी नहीं कह सकता हूँ। यह कैसी जिंदगी है, काश मैं इंसान होता। इतना ही कहते ही वह अपना दम तोड़ देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। आप अपने आप में ईश्वर की एक रचना हो और अद्भुत हो,
आप हर एक इंसान यहाँ पर अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। किसी को देख के ये मत सोचो कि हाँ बस वो इंसान ऐसा तो वैसे ही, कोई किसी के जैसा नहीं बन सकता। सब अपने आप में अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। तो ज़िंदगी में दो चीज़ें हम इंसान के हमेशा अधूरी रह जाती हैं, एक किसी का आस और एक किसी का काश। कभी पूरा नहीं होता है, चाहे जितना आप कोशिश कर लो। तो कैसी लगी आपको ये मेरी स्टोरी, और आशा करती हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय।